एन के चैनल पर आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके सभी टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम आप लोगों को एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है और चैप्टर के पीछे के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो एग्जाम्पल नंबर 6 है। आप पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सर तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी। यहां पे मेरे पास एक चार्ज रखा गया है, इस शीर्ष को नाम दे देता हूं मैं ए, बी एंड सी। सवाल कह रहा है कि पहला जो चार्ज है वो आपके पास Q1 है, दूसरा जो चार्ज है वो आपके पास Q2 है और तीसरा जो चार्ज है वो आपके पास Q3 है। बट प्रश्न साथ में ये भी कह रहा है कि ये जो तीनों आवेश हैं वो परिमाण में बराबर हैं। हमने इनके नाम अलग अलग दे दिए लेकिन ये तीनों परिमाण में बराबर हैं, तो बराबर वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, स्मॉल q कह देते हैं। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा जो है वो हमें L दे रखी है, तो तीनों भुजाएं जो हैं वो इसकी बराबर हो जाएंगी। अब हम इस पहले शीर्ष को जब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जब अपन मिलाएंगे तो हमारे पास जो रेखा आएगी उसे हम कहते हैं माध्यिका। इसी तरह से हम दूसरे वाले शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये दूसरी माध्यिका आ जाएगी और इसी तरह से हम तीसरी भुजा को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाते हैं तो इसकी तीसरी माध्यिका आ जाती है। और तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। तो इस त्रिभुज का जो केंद्र बिंदु है उसका नाम कह देते हैं हम O और इसके ऊपर एक कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। सवाल कह रहा है कि साहब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो हम सर पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं। स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू हमें कूलाम के नियम से पता चलती है। तो हमारे पास इस फिगर में टोटल 4 आवेश रखे गए हैं। 3 आवेश इसके शीर्षों के ऊपर है और चौथा आवेश केंद्र पे है। तो केंद्र पे जो आवेश रखा गया है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा। तो पहले हम जानते हैं कि सर हमारे पास इस केंद्र वाले आवेश को छोड़ दें तो बाकी 3 आवेश और हैं। ये तीनों आवेश इसके ऊपर 3 अलग अलग दिशाओं में बल लगा रहे हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाया जाता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर बाहर की तरफ। और यदि अपोजिट नेचर के हैं तो आकर्षण बल लगता है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर अंदर की तरफ होता है। लेकिन हमारे पास यहां पे जो चारों आवेश दे रखे हैं वो सब पॉजिटिव वैल्यू के हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर ये जो A वाला आवेश है इसकी वजह से जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यानी इसको हम नीचे की तरफ लिख देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं FO वाले आवेश पर A वाले आवेश की वजह से फोर्स FOA वेक्टर। इसी तरह से जो B का जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इसको हम कह देंगे FOB वेक्टर। और इसी तरह से जो तीसरा चार्ज है वो भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, तो इसे हम कह देते हैं FOC वेक्टर। क्लियर है। तो हमारे पास 3 बल यहां पे आ जाते हैं। कूलाम का नियम फॉलो करके हम तीनों बलों की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में तीनों का सदिश योग कर देंगे। सर कूलाम का बल अप्लाई करने के लिए हमें जिन 2 आवेशों के बीच में बल निकालना है उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो यहां पे तो हमें भुजा दे रखी है बट हमें दूरी चाहिए O से लेके A की दूरी। जब आप FOA की वैल्यू निकाल रहे हो, O से लेके B की दूरी जब आप OB निकाल रहे हैं, एंड सिमिलरली FOC की वैल्यू भी हमें यहां पर इस दूरी की वैल्यू भी चाहिए। लेकिन सर हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं यहां पे नोट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नोट, जो भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, कभी भी यदि आपको समबाहु त्रिभुज दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी, हर एक केंद्र से शीर्ष की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, शीर्ष की दूरी। तो ये हम सर सीधा लिखते हैं, भुजा में हम √3 से डिवाइड कर देते हैं। सर ये फिगर आया कैसे, ये रिलेशन आया कैसे, ये कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में जहां पे आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला था उस टॉपिक के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए। 12th क्लास के लेवल पे ये पढ़ना विशेष जरूरी नहीं है, हमें इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास L/√3 आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है L/√3, O से लेके A की दूरी, O से लेके B की दूरी एंड O से C की दूरी। केंद्र से तीनों शीर्षों की जो दूरियां हैं वो बराबर है और कितनी है, L/√3 है।
क्लियर है? अब अपन वैल्यू निकालते हैं। अपन लिखेंगे केंद्र O पर रखे आवेश पर शीर्ष A के आवेश के कारण बल, A वाले आवेश की वजह से कितना बल लगेगा, बल FOA कहने वाले हैं सर। वेक्टर मैंने अभी यूज नहीं किया है क्योंकि हम दिशा का निर्धारण करेंगे। कूलाम का नियम कहता है कि पहला आवेश Q1 है, लेकिन Q1 की वैल्यू हम Q लिखेंगे। दूसरा, हम केंद्र पे रखे कैपिटल आवेश पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q1 इंटू Q2 का फॉर्मूला बटा में दूरी L/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद में इसकी वैल्यू निकाल देंगे। जब अपन इसका होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। और यदि मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा दूं तो यहां पे मेरे पास इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो A वाले आवेश की वजह से केंद्र पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, यानी A से लेके O की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं A से O की दिशा में बल। आप पूरा लिखें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज A से O डायरेक्शन लिख देंगे तो सफिशिएंट है। इसी प्रकार हम बाकी के बलों की ओर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसी प्रकार FOB की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम रहने वाली है। ये चार्ज भी Q है, ये चार्ज कैपिटल Q है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहने वाला है। दूरी की बात हम पहले कर चुके हैं कि सर दूरी सब में सेम है, तो डायरेक्ट मैं यहां से वैल्यू उठाऊंगा 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, बट इसकी डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। क्या डायरेक्शन रहेगी? B से O की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ, तो यहां से हम लिखेंगे B से O की डायरेक्शन में। इसी तरह से FOC की वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से अब आप OC की जो वैल्यू है वो अच्छे से लिख पाएंगे। तो क्या लिखना है सर? 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर एंड C से O की डायरेक्शन में। तो ये तीनों बल हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सर सदिश योग करना तो हमने केवल दो बलों का सीखा है। आप यहां पे देखेंगे कि OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर में केवल और केवल डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी सब रिजल्ट सेम है। तो इन तीनों बलों का जो परिमाण है, वैल्यू जो है वो सेम है, केवल डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर? FOA का वेक्टर अगर हम यहां पे मोड लगा देंगे तो ये केवल परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से FOB का वेक्टर, इसी तरह से FOC के वेक्टर का मोड, ये तीनों वैल्यू इक्वल्स हैं। कितनी है? 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि सर तीन बल हैं, तीन बल में से हम क्या करेंगे? पहले OB एंड OC का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, परिणामी बल निकाल लेते हैं। तो एक हमारे पास कोई रिजल्ट आ जाएगा, उसका हम FOA के साथ रिजल्ट निकाल लेंगे। तो सदिश योग का हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो OB एंड OC दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? एक पॉइंट के ऊपर बनने वाला टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। ये पूरे तीन बराबर भागों में टूटा हुआ है, तो ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 120 का है और ये भी 120 का है। कक्षा 11 में जब आप लोगों ने वेक्टर का, सदिशों का टॉपिक पढ़ा था, दैट टाइम आपने एक विशेष नोट पढ़ा होगा कि यदि दो सदिश राशियां परिमाण में बराबर हो और 120 डिग्री के एंगल के ऊपर लग रही हो, तो दोनों का रिजल्ट इन दोनों में से किसी एक के बराबर हम लिख देते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में रहेगी, एग्जैक्टली इसके बीच में रहेगी। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं FOB वेक्टर तथा FOC वेक्टर का परिणामी बल, इन दोनों का हम परिणामी बल निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के परिणामी बल की बात अपन करेंगे तो आप लिख देंगे, चूंकि इनके मध्य बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं ताकि लाइन थोड़ी आगे तक चली जाएगी। इनके मध्य 120 डिग्री का कोण है, अतः जो परिणाम रहेगा, परिणाम किसी एक के बराबर होगा, किसी एक के बराबर होगा, किसी एक के बराबर होगा। यहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस
2f1 f2 cos 120 और 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो f OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो भी यहां पे हमारे पास वैल्यू बराबर होने के बाद में दोनों का जब अपन गुणा करेंगे तो वो वैल्यू भी बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं FOBC। ये OBC का मतलब क्या है कि B वाला फोर्स और C वाले फोर्स का रिजल्टेंट परिणामी बल जो है वो यहां पे हम लिख देंगे 3KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। बात रहती है सर इसके डायरेक्शन की, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी। यदि यहां वाले ब्लॉक को ये दो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो परिणामी जो बल रहेगा वो एग्जैक्टली इनके सेंटर में रहेगा। ये वाली डायरेक्शन रहेगी FOBC की। तो ये डायरेक्शन क्या है, O से A की तरफ है, O से A की तरफ है, तो यहां से हम लिखेंगे O से A की तरफ। अब हमारे पास टोटल फोर्स कितने रहेंगे, दो फोर्स रहेंगे, OA वेक्टर OBC वेक्टर, दोनों बराबर परिमाण के हैं और विपरीत दिशा में हैं। बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में जब कोई दो फोर्स लगाए जाएंगे तो दोनों का रिजल्टेंट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जीरो रहने वाला है। तो यहां पे हम लिखेंगे FOA वेक्टर तथा FOBC वेक्टर का मान या परिमाण समान व दिशा क्या है, दोनों की दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। अतः परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा, अतः परिणामी बल F इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन का रहने वाला है। तो इस तरह से इस त्रिभुज के केंद्र के ऊपर जो आवेश रखा गया है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 रहेगा। अब हम इस चीज को इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं। जब कभी भी कोई समबाहु त्रिभुज दिया जाए और उसके शीर्षों के ऊपर रखे गए आवेश परिमाण में समान हो, 5 माइक्रोकुलाम हो तीनों के तीनों, या 50-50 माइक्रोकुलाम हो, या 1000 माइक्रोकुलाम, तीनों का परिमाण समान होना चाहिए और तीनों की नेचर प्रकृति या तो तीनों पॉजिटिव रहने चाहिए या तीनों नेगेटिव रहने चाहिए। और समबाहु त्रिभुज है तो आप केंद्र पे कोई भी आवेश रख दें, कितने भी परिमाण का, किसी भी प्रकृति का, केंद्र वाला आवेश का परिमाण कितना भी हो सकता है और प्रकृति कुछ भी हो सकती है। उस स्थिति में केंद्र पे रखे आवेश पे नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। क्यों रहेगा, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं और केंद्र वाला भी पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगेंगे बाहर की तरफ, तीनों फोर्स बराबर हैं और 120 का एंगल बीच में आ रहा है। अगर ये बीच वाला आवेश नेगेटिव हो जाता तो ये B चार्ज इसे अपनी तरफ खींच लेता, A चार्ज अपनी तरफ खींच लेता और C चार्ज अपनी तरफ खींच लेता। तो ये जो माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो भी 120 डिग्री के एंगल पर, तो बलों का परिमाण बराबर है और तीनों बल 120 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, तब भी रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास 0 रहती। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह से स्टोर कर लें। उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल नंबर 3 जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं उसके साथ प्लीज शेयर जरूर करें। इसी तरह से 12th क्लास के पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।